Hello everyone, a very good morning to all. सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। आप सभी को जो मेरे चैनल्स को देखते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने लंबे समय से, उन सभी व्यूअर्स को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। आज के दिन हम एक इंटरेस्टिंग एक नई रेमेडी, नया केस करेंगे दिवाली के दिन। ऐसे केसेस ऐसे ऐसे इस तरीके से पेशेंट आपके सामने बोलते हैं, मगर हमको ये मेडिसिन अगर नहीं पता है तो हम उसको नहीं दे पाएंगे। ये केस एक लेडी का है एंड उसको बॉडी पे अर्टिकेरिया, रैशेस का और माइग्रेन का तकलीफ़ उसको था। मतलब वो मेरे पास आई थी एंड पहले पास्ट में मैंने उसका क्या बोलते बीपी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था, उससे वो ठीक हो गई थी। इसके बाद पिछले 4-5 साल बाद फिर वो मेरे पास आई एंड उसको इस बार माइग्रेन और अर्टिकेरिया कंटिन्यूसली रोज़ ईचिंग आती है और वो एट्रैक्स 25 mg हर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वो खाती है। वो मेरे पास आई और फिर वो मेरे सामने बैठी और अपने कंप्लेंट बताना चालू किया कि मुझे ये तकलीफ़ होती है, मुझे खुजली आती है सर, और पिछले 3-4 साल से मैं मतलब कंटिन्यूसली ये तकलीफ़ हो रही है, माइग्रेन की तकलीफ़ हो रही है। मेरा काम बहुत स्ट्रेस का है, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, अकाउंटेंट का रहता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है सर के ऊपर, काम को फिनिश करना, काम करके देना। और ये ईचिंग की वजह से रोज़ मुझे एक अल्ट्रैक्स गोली खानी पड़ती है। तो ये सब मेरे को तकलीफ़ हो रही है, मतलब बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो मैंने बोला कि कब से चल रहा है? बोले पिछले 2-3 सालों से चल रहा है एंड ये कंटिन्यूसली ऐसा ही है। मतलब मैं दवा खाती हूँ तो आराम रहता है, नहीं तो फिर वापस से वैसे ही हो जाता है। और माइग्रेन तो मेरा सर पकड़ लेता है तो बहुत दुखता है सर। मतलब फिर मैं गोली खाती हूँ, दर्द की गोली खाने में बहुत समय लगता है उतरने के लिए। मैंने पूछा कि क्या हो गया, मतलब अब केस के हम अंदर जाएंगे, मतलब केस के अब डिटेल को हम समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई। तो मैंने उसको पूछा कि क्या दिक्कत हुई, मतलब पिछले 2-3 सालों से लाइफ में या वर्क प्लेस पे या फैमिली इशू में क्या दिक्कत रहा है, मतलब कुछ स्ट्रेसफुल रहा है किसी बात को लेके? बोले सर स्ट्रेसफुल तो बहुत है, मतलब हस्बैंड की साइड से भी है, वहाँ भी कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतना वर्किंग करने के बाद भी मतलब कोई ये नहीं कि हाँ तुम इतना काम करती हो, मतलब वहाँ भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कुछ भी करो, कितना भी करो, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, ऐसा है, एप्रिसिएशन नहीं है कि मतलब आपने इतना काम कर रहे हो, चलो आज मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, आज मदद करा देता हूँ, तो मतलब वो भी नहीं है। और वो काम का कदर भी नहीं है कि बस मैं काम करती जा रही हूँ, वो सब ला के देती हूँ, घर चलता है। हस्बैंड का काम थोड़ा सा वो भी करते हैं, मगर उनका थोड़ा सा और मतलब प्रॉपर नहीं है, मतलब इतना सेटल नहीं है। तो सारा इतना मैं सुबह से शाम तक और इतना ज़्यादा ऑफिस का प्रेशर रहता है, बहुत सारा टेंशन रहता है सर। तो टेंशन तो है। तो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, मतलब किस बात से, मतलब कौन सी बात आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है? बोले सर तकलीफ़ तो मतलब ऑफिस में मेरे, मतलब हम लोग 4-5 फ्रेंड्स थे, मेरे 4-5 फ्रेंड्स में, जिसमें से हम 2-3 फीमेल्स और एक या 2 मेल्स, बहुत बहुत ख़ास, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। तो क्या हुआ कि मेरी जो एक मेल फ्रेंड है और एक फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, उनका क्या हुआ कि वो दोनों का रिलेशनशिप में आ गए और ये बात वो उन्होंने मुझसे छुपा ली, ठीक है। और उन्होंने मुझे बताया नहीं इसके बारे में, मगर मुझे तो समझ में आ रहा है कि रिलेशन है। वो मुझे कोई भी चीज़ बताते नहीं, कुछ दिनों से चल रहा है कि वो कहीं भी जाते हैं तो मुझे झूठ बोल देंगे कि मुझे, पहले हम सब साथ में जाते थे, अब उनको अकेला टाइम स्पेंड करना रहता है तो वो खुद अलग कहीं है, मतलब कुछ झूठ बोल देंगे, कुछ बहाना बोल देंगे, या अपना काम मुझे सौंप के चले जाएंगे और मैं कर देती हूँ। और फिर ऐसे करके वो अपना निकाल लेते हैं। फिर मुझे भी अगर कहीं लेना रहता है तो फिर मैं मतलब कहीं जाना रहता है तो इनको बोलती हूँ, तो मतलब फिर वो बोलते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस तरीके से टाल देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ऐसा मतलब एक ऐसी फीलिंग आने लगी है पिछले कुछ सालों से कि ये इन लोग मेरे को टेक अ ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब मेरे को ज़रूरत तभी तभी मेरे को इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, या जब मेरी काम गरज पड़ती है, ऐसा लग रहा है। मतलब मेरी गरज पड़ेगी तो ही ये मुझे अपना मतलब अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, या फिर अपना काम मुझे सौंप के चले जाएंगे और मैं कर भी देती हूँ ऐसा करके। तो मुझे फिर अब ऐसी फीलिंग आने लगी कि ये मुझे टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कि मतलब मैं इनका कर देती हूँ और ये अपना काम मुझे सौंप जाते हैं
और ऊपर से ये लोग क्या करते हैं बताते भी नहीं कहाँ जाते हैं, तो इससे हमारी फ्रेंडशिप में भी प्रॉब्लम, फिर पहले जैसी फ्रेंडशिप भी नहीं रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत सेल्फिश हो गए, मतलब ये सेल्फिश तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि मतलब अपना काम निकालने के लिए, बस जब इनको अपना काम निकालना रहेगा तो फिर मेरे पास आएंगे, मुझे अच्छे से फिर बात करेंगे, मुझे ये करेंगे, और जब काम निकल गया तो मुझे बस तू कौन मैं कौन, बस मतलब यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसा हो गया। मतलब काम के समय फिर बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, और फिर काम ख़त्म गया तो फिर मतलब कोई कदर ही नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं, ऐसा मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है। और घर की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा, वहाँ भी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, वहाँ भी कुछ ऐसा उनकी तरफ से कोई मतलब एक प्यार का एक, वहाँ भी मुझे लैकिंग फील होता है कि वहाँ भी मुझे अकेला महसूस होता है कि मैं ऑफिस में तो चलो हम फ्रेंड्स थे कुछ सालों से, तो वो ऑफिस की जो कमी थी वो फ्रेंड सर्कल में ठीक हो जाता था, मगर जब से फ्रेंड सर्कल में ये सब चालू हो गया है, जब ये दोनों, और दोनों दोनों मैरिड है, ये बात मुझे पता है, दोनों मैरिड है और दोनों रिलेशनशिप में है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट तुम लोग सही तो बताओ कि जो कर रहे हो वो सही तो बताओ कि क्या कर रहे हो। तो ये सब की वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, मतलब बहुत अंदर से बहुत अकेला महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं, वहाँ हस्बैंड भी इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, वहाँ भी उतना लव, वहाँ भी लैक ऑफ लव है, और यहाँ भी फ्रेंड सर्कल में जो अच्छा चल रहा था, इन लोग के रिलेशन के आने में ऐसा लग रहा है कि दे ऑल आर सेल्फिश, सब सेल्फिश है अपने काम के लिए, बस मुझे मेरा यूज़ करते हैं और फिर मुझे काम ख़त्म हो गया तो फिर मुझे फेंक देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ हस्बैंड वैल्यू नहीं करते, यहाँ ऑफिस में फ्रेंड वैल्यू नहीं करते, ठीक है। तो इस सब की वजह से अब मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं रह गया है, सब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। पहले मुझे गाना सुनना पसंद था, बाहर जाना पसंद था, ठीक है, म्यूज़िक मेरा बहुत अच्छा पैशन था, पर मेरे को म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, मेरा कहीं किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा है, और ये सब सोच सोच के मेरा सर दुखने लगता है और मेरी इचिंग और बढ़ जाती है। तो ये सब दिक्कतें डॉक्टर साहब चल रही है। मैंने बोला ठीक है, और कुछ, तो जब ये सब बता रही थी तो मेरे साथ बहुत सारे हमें थॉट्स आते हैं ना, सेपिया, पल्सेटिला, है ना, मगर ये जो मेडिसिन है ना, एकदम डिक्टो जो पेशेंट ने बोला है, इस तरीके से मेरे पास 3-4 केसेस है, और इसमें मैंने इस मेडिसिन का यूज़ किया है। आपके पास ये रूब्रिक्स सब अवेलेबल है, तो मैं आपको अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसने क्या क्या बोला है। तो आप देखेंगे पेशेंट, ये केस था और इसको मैंने 30 पावर में मेडिसिन दिया, तो 30 पावर देने के बाद उसका जो माइग्रेन का तकलीफ था वो कम हो गया, एंड ईचिंग उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मगर फिर भी ऑन ऑफ था, तो 15-20 दिन तक तो उसका माइग्रेन ठीक रहा, ईचिंग का ऑन ऑफ चल रहा है, मगर सेटल नहीं हो रहा था। तो मैंने 200 का 25 डेज़ के बाद 200 का डोज दिया ऑफ वाटर में 5 डोज, और 200 देने के बाद उसका जो अर्टिकेरिया था वो एकदम सबसाइड हो गया, माइग्रेन बंद हो गया। उसके बाद 3-4-5 महीना 6 महीना उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई, उसका अर्टिकेरिया ख़त्म हो गया। उसको नींद नहीं आती थी, सबसे मेन इशू था ये जो सोच सोच के ना थॉट्स की वजह से नींद का प्रॉब्लम सॉल्व, नींद उसको अच्छे से आने लगी, फर्स्ट डोज पे उसको नींद अच्छी आने लगी, उसका प्रेशर रिलीज़ हो गया, एंड ये जो थॉट्स आ रहे थे वो सब कम हो गए, तो वो बेटर हो गई पेशेंट। तो अब इस केस में समझने वाली बात क्या है कि इसको क्या, अब ये घर से, एक तो घर से प्यार नहीं है, हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, वहाँ भी वैल्यू नहीं है, फ्रेंड सर्कल में वैल्यू था, सब मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, बाहर जाते थे, मगर जब दो फ्रेंड रिलेशन में आने की वजह से इसको फीलिंग्स डेवलप हो गई कि इन लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, यूज़ करके उसको फेंक देते हैं, उसका ग्रांटेड फील, मतलब टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, दे ऑल आर सेल्फिश, ठीक है, वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, ठीक है, अकेला फील, ये सारी फीलिंग्स आप देखोगे। तो जो मैं स्टेप बाय डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट, फर्स्ट रूब्रिक, एक रूब्रिक है हमारे पास डिल्यूजन बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, ये हमारे पास रेपर्टरी में रूब्रिक है, सिंथेसिस में ट्रेजर एडिशन में आप डालोगे तो डिल्यूजन बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। एंड द थर्ड रूब्रिक मैंने लिया कि उसने क्या बोला कि मेरा यूज़ करते, जब काम रहेगा तो मीठी मीठी बातें बोलते, काम ख़त्म हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि बस यूज़ किया और फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो डिल्यूजन यूज्ड एंड बीन डिस्कार्डेड, यूज्ड किया एंड डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। उसको लगता है ऑल आर सेल्फिश, सब अपने मतलबी की दुनिया है, ठीक है। डिल्यूजन अदर्स आर सेल्फिश, हमारे पास रूब्रिक्स है, ये सब जो मैं मेडिसिन भी बताऊंगा आपको। डिल्यूजन अदर्स आर सेल्फिश, डिल्यूजन वैल्यू ही इज़ नॉट वैल्यूड, डिल्यूजन ही इज़ नॉट वैल्यूड, उसको वैल्यू नहीं है, उसकी कदर नहीं है, फॉर सेकंड फीलिंग सेंसेशन, आइसोलेशन सेंसेशन, अकेला महसूस होता है ना, फ्रेंड्स नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड की तरफ से प्यार नहीं है, तो दिस इज ऑल फॉर सेकंड फीलिंग। तो इस सब की वजह से उसको क्या हुआ कि उसका जो इंटरेस्ट था वो सारा इंटरेस्ट वो सब उससे इंडिफरेंस होते गई, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग,
उसको क्या पसंद था, उसको म्यूज़िक बहुत पसंद था, उसको अच्छा लगता था बाहर घूमना, एंजॉय करना, म्यूज़िक सुनना, वो भी उसको पसंद नहीं है। तो ये क्या रूब्रिक है, डिल्यूजन, म्यूज़िक इंडिफरेंस विच ही लव टू म्यूज़िक। एक रूब्रिक था हमारे पास, एक रूब्रिक है रेपर्टरी में, आप देखो, इंडिफरेंट म्यूज़िक टू विच ही लव्स। जो म्यूज़िक उसे पसंद था, म्यूज़िक वाला सिंगिंग गाना सुनना पसंद था, वो सब उससे इंडिफरेंस हो गई हो, उसको वो भी पसंद नहीं, इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केस। तो इसको जो मैंने मेडिसिन दिया, ये सारे रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे रेपर्टरी में। इसका नाम है पॉलीस्टर्नम, ठीक है, पॉलीस्टर्नम। 30 देने के बाद उसको रिलीफ हुआ, 200 से वो क्योर हो गई, ठीक है। तो पॉलीस्टर्नम आपको ये रेपर्टरी में रूब्रिक्स मिल जाएंगे, और मेडिसिन में अभी आपके सामने पोस्ट कर दूंगा रूब्रिक्स के साथ, एक एक रूब्रिक्स। सो दिस इज़ द केस ऑफ पॉलीस्टर्नम। तो पॉलीस्टर्नम का फीलिंग यही है कि उसके अंदर एक भावना आती है कि उसको लगता है कि लोग उसके टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं। कितने पेशेंट बोलते हैं मेरा यूज़ करते, सेल्फिश है, अदर्स आर सेल्फिश, वैल्यू नहीं है, मेरी कदर नहीं। तो ये पॉलीस्टर्नम की एक फील है। आपको इस तरीके से पेशेंट कितने सारे बोलते होंगे, इस तरीके से फीलिंग्स कितने डेवलप होती है। आपने पॉलीस्टर्नम के बारे में अब से आप सोचेंगे तो आपको ये मेडिसिन बहुत क्लोज टू सेपिया समझ में आएगी, ठीक है। तो बहुत क्लोज टू, आपको सेपिया आप छोड़ के आप पॉलीस्टर्नम दीजिए, अगर सेपिया नहीं काम करते तो पॉलीस्टर्नम बहुत ब्यूटीफुली काम करती है, ठीक है। सो दिस इज़ द केस ऑफ पॉलीस्टर्नम। थैंक यू सो मच, और हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग केस के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।